ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द बोन कि जो बोन है वो आखिरकार इंट्रायूट्राइन लाइफ में एंड आफ्टर इंट्रायूट्राइन लाइफ डेवलप कैसे होती है, मैच्योर कैसे होती है। तो here you can see this is one of the example of a intramembranous ossification. These are basically your mesenchymal cells. ये mesenchymal cells होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर, जो कि जहाँ पे आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट आकर के डिपॉजिट होते हैं और वहाँ पे वेसल्स बनना शुरू होती हैं ड्यू टू VEGF, और फिर जो है कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पे एक बोन बन जाती है। सो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से जो बोन बनती है दैट इज़ वाया योर इंट्रामेम्ब्रेनस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। फिर एक होती है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। सो दिस इज़ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, और नीचे जो यहाँ पे शो की हुई दिस इज़ योर एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के जहाँ पे आपके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। इस कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर जो है हाइपरट्रॉफी होती है, फिर वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं और साथ में एक ब्लड वेसल बनती है, और दीज ऑस्टियोब्लास्ट्स with this blood vessel this is known as your periosteal bud। जिस तरह एक फूल की कली होती है ना, इस तरह ये हड्डी की एक कली सी बनती है कि जिसके अंदर एक ब्लड वेसल होती है और ये ऑस्टियोब्लास्ट्स होते हैं, और फिर यहीं पे कैल्सिफिकेशन होती है और यहाँ पे जो है फिर बोन बनना शुरू हो जाती है। सो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के अंदर पहले कार्टिलेजिनस टिश्यू बनता है, उस कार्टिलेजिनस टिश्यू के अंदर बोन बनना शुरू होती है वाया योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। और जो आपके पास ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन ऊपर वाली, इसके अंदर डायरेक्ट मेसेनकाइमल सेल्स के ऊपर जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट्स आते हैं और कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर कोई कार्टिलेजिनस स्केलेटन नहीं बनता। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने जो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की एग्जांपल दी हुई कि एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से सारी की सारी लॉन्ग बोन्स बनती हैं एक्सेप्ट द क्लेविकल। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से सारी की सारी शॉर्ट बोन्स बनती हैं, और जितनी भी शॉर्ट बोन्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है एक्सेप्ट फॉर कैल्केनियस, कि जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर दोनों होते हैं। जो कैल्केनियस बोन होती है वो आपकी हील बोन होती है, जो आपकी ठोरी वाली हड्डी बनाती है। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। यहाँ पे इन्होंने पहले एक दिखाई कि डायाफाइसिस के अंदर हमें पता है लॉन्ग बोन की एपिफाइसिस होती है, डायाफाइसिस होती है, और दोनों के दरमियान मेटाफाइसिस होती है। सो डायाफाइसिस के ऊपर जो है ऑस्टियोब्लास्ट्स आते हैं और साथ में एक ब्लड वेसल बनती है। दिस बोथ फॉर्म ए पेरियोस्टियल बड, और फिर इस पेरियोस्टियल बड में कैल्सिफिकेशन होती है और फिर जो आहिस्ता आहिस्ता कैल्सिफिकेशन और ज़्यादा होती है, और डायाफाइसिस जो है वो अपनी लेंथ के अंदर और अपनी विड्थ के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है उसके अंदर जो है बोन की विड्थ और लेंथ इंक्रीज़ करती है। जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है वो आपकी एपिफाइसिस के ऊपर होता है, वहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं और एक आपके एपिफिशियल आर्टरी आती है और फिर वहाँ पे ऑसिफिकेशन शुरू होती है। और मेटाफाइसिस के ऊपर एक प्लेट होती है जिसे हम एपिफिशियल प्लेट कहते हैं, जिसके प्रॉक्सिमल, जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो है ऑसिफिकेशन होती है, बोन ग्रो होती है, और ये एपिफिशियल प्लेट वक्त के साथ साथ जो है ये चिपटी होते 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 एक एपिफिशियल लाइन बन जाती है। तो जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है वो चूँकि पेरिफेरी के ऊपर है तो वो बोन की लेंथ को सिर्फ इंक्रीज़ करता है, और जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है वो चूँकि बिल्कुल डायाफाइसिस में है जहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, तो ये बोन की लेंथ प्लस उसकी विड्थ मेनली दोनों को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अगेन बता दिया कि ये एपिफिशियल प्लेट है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ बोन ग्रो होती है। एपिफाइसिस पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है, डायाफाइसिस के अंदर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है। प्राइमरी से डायाफाइसिस की विड्थ और लेंथ दोनों इंक्रीज़ होती है, सेकेंडरी से बोन की सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ होती है। ओके, यहाँ पे जो है एक चार्ट अच्छा सा बना हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। प्राइमरी जो होता है ये फर्स्ट अपीयर सेंटर है, ऑसिफिकेशन सेंटर, जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में अपीयर होता है, और ये जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है इट अपीयर्स आफ्टर दी बर्थ। ठीक है, और ये बोन के एंड्स में होता है, यानी एपिफाइसिस के ऊपर होता है, नॉट ऑन डायाफाइसिस। अपीयर्स ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ आफ्टर बर्थ। डायाफाइसिस पे है, ये एपिफाइसिस के ऊपर है। यूजुअली ये सिर्फ सिंगल होते हैं, ये मोर देन वन होते हैं। जो आपके पास टाइप ऑफ बोन ग्रोथ होती है इसके अंदर बोन की लेंथ और थिकनेस दोनों इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ होती है। कार्टिलेज जो है वो दोनों के अंदर बेसिकली हाईलाइन कार्टिलेज होता है। ठीक है, और ग्रोथ प्लेट जो है इसके अंदर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर में नहीं बनती क्योंकि यहाँ पे डायाफाइसिस के ऊपर होती है, और डायाफाइसिस के ऊपर कोई ग्रोथ प्लेट नहीं होती। लेकिन जो एपिफाइसिस है वहाँ पे ग्रोथ प्लेट पाई जाती है। जो आपकी एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट होती है ना, ये वाली, ये जो एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट है ये बेसिकली सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर के साथ उसकी रिलेशन होती है।
ठीक है। सो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर इट फॉर्म्स योर एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट, और जो बोन की मेचुरेशन में रोल होता है, आपकी प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बोन को स्ट्रेंथ देती है, उसको बेसिक शेप देती है, और जो लेंथ आती है वो ज़्यादातर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर से आती है। जो आर्टरी है वो प्राइमरी चूँकि डायफासिस पे होता है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, और जो सेकेंडरी होता है वो एपिफासिस के ऊपर होता है, तो वहाँ पे एपिफिशियल आर्टरी होती है। ठीक है, ओके। ये डिफरेंस है बिटवीन इंट्रामेम्ब्रेनस एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के अंदर मेसेनकाइमल सेल्स के ऊपर डायरेक्टली बोन फॉर्म होती है विदाउट कार्टिलेज फॉर्मेशन, और यहाँ पे पहले कार्टिलेजिनस स्केलेटन बनता है और फिर जो है वो बोन बनती है। सो प्रीकर्सर टिश्यू का यहाँ पे मेसेनकाइम है और यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज है। हमेशा याद रखो कि हाईलाइन कार्टिलेज ही है जहाँ पे ऑसिफिकेशन होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेक्यूनीज होती है, तो वहाँ पे खाली जगहें ज़्यादा हैं जहाँ पे आपके पास डिपोजिशन ऑफ बोन जो है वो आसानी से हो पाती है। जो आपकी इंट्रामेम्ब्रेनस है वो ज़्यादातर फ्लैट बोन्स और स्मॉल बोन्स में होती है, और जो लॉन्ग बोन होती है वहाँ पे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होती है। ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ एंड कंटिन्यूज आफ्टर बर्थ जो है दैट इज़ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। मल्टीपल सेंटर्स इंट्रामेम्ब्रेनस के अंदर होते हैं, और एंडोकॉन्ड्रल के अंदर एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। यहाँ पर उन्होंने मेसेनकाइमल सेल्स, इनकी बोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बता दिया कि मेसेनकाइमल सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, वहाँ पे फिर ऑस्टियोइड्स एंड मिनरलाइजेशन। यहाँ पे कार्टिलेज हाइपरट्रॉफी करता है, फिर कैल्सिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेज होती है, एंड हर इन्वेजन बाय द ब्लड वेसल एंड देन बोन डिपोजिशन। न्यूरोवैस्कुलेचर ऑफ द बोन की अगर हम बात करें तो एपिफाइसिस के ऊपर वी हैव एपिफिशियल आर्टरी, मेटाफाइसिस पे वी हैव मेटाफाइशियल आर्टरी, और जहाँ से आपके पास एक ब्रांच आती है दैट इज़ योर पेरियोस्टियल आर्टरी, और डायफाइसिस के ऊपर वी हैव न्यूट्रिएंट आर्टरी, जहाँ से एक और ब्रांच आती है दैट इज़ योर पेरियोस्टियल आर्टरी। तो पेरियोस्टियल आर्टरी जो है मेटाफाइशियल और न्यूट्रिएंट आर्टरी दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, एंड इट सप्लाइज योर लैमिनर बोन एंड दी पेरियोस्टियम। और जो आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो अंदर जा करके आपकी स्पंजी बोन, बोन मैरो और इनर पार्ट ऑफ द लैमिनर बोन को प्रोवाइड ब्लड सप्लाई कर रही है। तो याद रखने वाली बात ये है कि पेरियोस्टियम इज सप्लाइड बाय योर पेरियोस्टियल आर्टरी एंड द आउटर पार्ट ऑफ द लैमिनर बोन, बाकी इनर पार्ट ऑफ द लैमिनर बोन आर सप्लाइड बाय योर न्यूट्रिएंट आर्टरी। एपिफाइसिस के ऊपर एपिफिशियल आर्टरी है, मेटाफाइसिस के ऊपर मेटाफिशियल आर्टरी है। और ये जो आर्टरी अंदर गई थी बेसिकली ये ऐसा नहीं है बोन के अंदर जाके एकदम से खुल जाती हैं, जैसे कि इट इज़ नॉट लाइक अ रिवर जाके खुल जाए, बल्कि बोन के अंदर भी इस तरह से कनाल्स के अंदर ट्रैवल कर रही होती हैं, जिन्हें जो है हम हैवर्सन कनाल कहते हैं। और ये हैवर्सन कनाल जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय दिस कनाल विच इज़ वॉकमैन्स कनाल। खैर ये थोड़ी सी डाटा डिटेल है, ये आप लोग जब बोन्स लोकोमोटर पढ़ोगे, उस बोन्स की हिस्टोलॉजी पढ़ोगे तो फिर उसके अंदर आप लोग उसको स्टडी करोगे। अच्छा, डायरेक्शन न्यूट्रिएंट फोरामेन बेसिकली सर्जिकली इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है ना न्यूट्रिएंट फोरामेन, ऐसा नहीं है छोटा सा सुराख है सिर्फ, बल्कि इसकी डायरेक्शन या तो नीचे होगी या तो ऊपर की तरफ होगी। सो इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम योर एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट। जो आपकी अपर लिम्ब होती है इसकी डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स द जॉइंट, एंड लोअर लिम्ब के अंदर इसकी डायरेक्शन इज़ अवे फ्रॉम द जॉइंट। यानी ये आपकी ह्यूमरस है, ये रेडियस और अल्ना है, एल्बो जॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। सो इसकी डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स द जॉइंट, ह्यूमरस में नीचे की तरफ, रेडियस अल्ना में ऊपर की तरफ, तो इट इज़ टूवर्ड्स द जॉइंट। ये आपकी फीमर आ गई, ये आपकी टिबिया फिबुला आ गई, नी जॉइंट यहाँ पे कहीं पे। सो इट इज़ अवे, लोअर लिम्ब के अंदर इट इज़ अवे फ्रॉम द जॉइंट। सो न्यूट्रिएंट फोरामेन इज़ अवे फ्रॉम योर जॉइंट इन द फीमर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ टिबिया फिबुला में नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये सर्जिकल इंपॉर्टेंट है, DPT वाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है।